नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स प्लस एकेडमी में स्वागत है। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है जो DSSB TGT मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में DSSB के द्वारा TGT मैथ्स का सिलेबस जारी किया गया है। तो इस सिलेबस में आप लोगों ने देखा है कि जो सिलेबस रखा गया है वो पूरा का पूरा ग्रेजुएशन का सिलेबस रख दिया गया है। BSc मैथ्स ऑनर्स का सिलेबस रख दिया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी का BSc मैथ्स ऑनर्स का सिलेबस पूरा का पूरा उठा करके रख दिया गया है। ये आप सभी लोगों ने देखा है। तो आज की इस वीडियो में मैं 3 चीज़ों के बारे में बात करूंगा। पहला कि कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस हम लोग करेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस रखा गया है वो किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं उस पर कवर करना है, उसको तो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैंने भी जो अपना ग्रेजुएशन किया है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही किया है। BSc मैथ्स ऑनर्स और MSc मैथमेटिक्स भी है, ठीक है। तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई की है, तो मैं आप लोगों को इसके सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे से बता पाऊँगा। तो एक तो हम लोग सबसे पहली बात करेंगे कंप्लीट सिलेबस के बारे में, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि DSSB TGT मैथ्स की तैयारी कैसे करना है और कहाँ से करना है, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और कुछ गलतियां मैं आपको बताऊंगा जो कि आप लोगों को करने से बचना है, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों के बारे में बात करूंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आप लोगों का, तो बहुत ध्यान से समझना आप लोग। सबसे पहले तो मैं आपको कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस इस पहले टॉपिक को हम लोग ले रहे हैं। तो देखो, आप लोग का जो सिलेबस रखा गया है सबने देख ही लिया है, मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर से एक बार आप लोग देख सकते हैं कि ये DSSB TGT का सिलेबस है ना। यहाँ कैलकुलस है, फिर अलजेब्रा है, फिर रियल एनालिसिस है, डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरीके से ये 13 सब्जेक्ट हैं। जैसे कि BSc में आप देखोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की BSc में, तो ये जो कैलकुलस है ना, ये कैलकुलस आपका सेमेस्टर 1 में है। कैलकुलस जो है ये आपका सेमेस्टर 1 का पेपर है और अलजेब्रा भी आपका सेमेस्टर 1 का पेपर है, ठीक है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा। जो रियल एनालिसिस है ये सेमेस्टर 2 का पेपर है और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये भी आपका सेमेस्टर 2 का ही पेपर है। थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन जो है ये आपका सेमेस्टर 3 का पेपर है, ठीक है, सेमेस्टर 3 का पेपर है। और मल्टीवेरिएट कैलकुलस भी आपका सेमेस्टर 3 का ही पेपर है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपका सेमेस्टर 4 का है, सेमेस्टर 4 का है। रीमान इंटीग्रेशन भी आपका सेमेस्टर 4 का है, ठीक है। और रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा फर्स्ट, ये भी आपका कहाँ का है, सेमेस्टर 4 का ही है। फिर इसके बाद आता है मीट्रिक स्पेस। तो मीट्रिक स्पेस आपका सेमेस्टर 5 में था और ग्रुप थ्योरी सेकंड भी आपका सेमेस्टर 5 का ही है। और इसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपका सेमेस्टर 6 का सब्जेक्ट था और रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा सेकंड भी आपका सेमेस्टर 6 का था। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है, आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पर लिखा था कि कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था मेन रूप से कि जो ये सिलेबस है ना, ये 11th-12th वाला सिलेबस नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो टीचर्स कोचिंग प्रोवाइड करते हैं TGT मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है, तो वो लोग, उन लोग के पास जो कोर्स है वो पुराना वाला जो कोर्स है जिस पर 11th-12th की चीज़ें पूछी जाती रही हैं, वो लोग उसी सिलेबस को ही कह रहे हैं कि यही है सारी चीज़ें। कैलकुलस के लिए कह रहे हैं कि वो 11th-12th वाला कैलकुलस है, अलजेब्रा के लिए कह रहे हैं कि वही 11th-12th वाला अलजेब्रा है, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए वही 11th-12th वाला डिफरेंशियल इक्वेशन कर लो। तो इस तरीके से आप लोगों को घुमाया जा रहा है। तो मैं आपको अब दिखा देता हूँ कि जो सिलेबस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ये कैलकुलस ये 11th-12th वाला नहीं है और ये अलजेब्रा भी 11th-12th वाला नहीं है। ये देखो, ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, ये 2018-19 वाला जो सिलेबस है उसी को लागू किया गया है। अभी जो हाल ही में जो नया सिलेबस चल रहा है NEP वाला, वो नहीं लागू किया गया है, पुराना सिलेबस लागू किया गया है। तो इस सिलेबस में आप लोग देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये कैलकुलस है, सेमेस्टर 1 कैलकुलस। अब ये नहीं कोई कहेगा कि ये 11th-12th वाला कैलकुलस है, ठीक है। अब यहाँ से देख लो, ये वाले कैलकुलस की बात की जा रही है। तो इस कैलकुलस में आप लोग का देखो 4 टॉपिक है, 4 यूनिट है। तो 3 यूनिट तो ये हो गए, डेरिवेटिव्स फॉर ग्राफिंग एंड एप्लीकेशन, स्केचिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स, वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ सरफेस। और देखो चौथा ये है वेक्टर कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन।
तो ये 4 यूनिट आपको दी गई हैं। तो 4 यूनिट दी गई हैं, इसका मतलब ये है कि यदि वेक्टर कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ रहे हो तो ये पूरी चीजें इसकी पढ़नी पड़ेंगी। ये जो पूरा इसके अंदर सब टॉपिक्स दिए हैं ये सारी चीजें तैयार करनी है आपको, ठीक है। इसी तरीके से यूनिट 1 में भी है, यदि आप स्केचिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स पढ़ रहे हो तो ये टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ सरफेस कर रहे हो तो ये सिलेंड्रिकल सेल्स का वॉल्यूम, आर्क लेंथ, ठीक है, और पैरामीट्रिक कर्व, ये सारी चीज, आर्क लेंथ ऑफ पैरामीट्रिक कर्व्स, ये सारी चीजें हम लोगों को आनी चाहिए। अब जो सिलेबस दिया गया है, अब आप इससे ये अंदाजा लगाओ कि जो आप लोग ये थ्योरी पढ़ोगे ना, इन्हीं थ्योरी से ही क्वेश्चन निकल करके आपके एग्जाम में आएगा। आप लोग ये मत सोचो कि जैसे 11th-12th में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया तो बस उसी तरीके से आप जो वो एक पुराना पैटर्न था और वही पैटर्न सभी कोचिंग वालों के पास में है तो वो लोग उसी पैटर्न को ही कह रहे हैं कि वही है ना। लेकिन अब जब जिसको पेपर बनाना है उन लोगों ने जब सिलेबस दे दिया है कि हम यहाँ से पूछेंगे, तो फिर कोचिंग वाले जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं इन लोग को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि यही कोर्स है, वो पुराने वाले कोर्स को ही कह रहे हैं कि यही पढ़ लो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग देख लो कि ये सिलेबस है और इनको हमको पढ़ना है, ठीक है। और इनको जब आप पढ़ोगे, देखो जैसे दूसरा आप देखोगे ना अलजेब्रा का, तो अलजेब्रा का देख लो, ये अलजेब्रा का है, अलजेब्रा का सिलेबस है। अब ये 10+2 वाली अलजेब्रा नहीं है, ग्रेजुएशन की अलजेब्रा है और बीएससी मैथ्स ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो चलता है उसकी अलजेब्रा है। अब देखो थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो ये सिलेबस आपको कवर करना है जो इस पर दिया है, ठीक है। और इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फंक्शन, तो जो चीज़ें बेसिक हैं उनको तो आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पूरा का पूरा सिलेबस जो है आपका 12th वाला ही है, 11th-12th वाला ही, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पर थ्योरी आप पढ़ोगे, इन किताबों की थ्योरी पढ़ोगे, इन्हीं थ्योरी से क्वेश्चन निकल करके आएंगे, ना कि बिल्कुल डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ये मेरी बात आप लोग बिल्कुल गांठ बांध लो, ठीक है। वो वाला पैटर्न नहीं है जो पुराना पैटर्न चला आ रहा था, पुराने तरीके वाला। तो आप इस बात को समझो। अब जैसे ये रो इक्लान फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस एंड एप्लीकेशन है, तो कुछ लोग कह रहे हैं केवल मैट्रिसेस पढ़ लो, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट उसी से हो जाएगा। तो भाई थोड़ा इसको पढ़ो अच्छे से, ठीक है, कि इस पर क्या कहा गया है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, इस पर क्या थ्योरी पढ़नी है, इस पर वो चीजें नहीं कर लेनी है कि जो 11th-12th वाली है उतना करके बैठ जाओ, फिर इसके बाद एग्जाम में हो जाए कि अब तो क्वेश्चन पेपर ही दूसरा आ गया है ना। तो ऐसा नहीं लगे, इस वजह से पहले से ही सतर्क हो जाओ। दूसरा देखो इसके बाद है रियल एनालिसिस। तो देखो रियल एनालिसिस सेमेस्टर 2 का पेपर है, तो ये सेमेस्टर 2 का पेपर है। तो अब देखो मैं देख रहा था कि जो टीचर्स कोचिंग वगैरह प्रोवाइड कराते हैं वो इस तरीके से इतना हल्के में आप लोग को बता रहे थे कि जैसे रियल नंबर सिस्टम है, आप लोग को तो आता है रियल नंबर सिस्टम, रियल नंबर के बारे में पढ़ लो, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर पढ़ लो, सीक्वेंस हमने करा ही रखा है, इनफाइनाइट सीरीज हमने करा ही रखा है। भाई ये चीज नहीं करना है हमको कि सीक्वेंस हमने कर लिया, इनफाइनाइट सीरीज हमने कर लिया। अब देखो जैसे कि समझो इस बात को, मैं जो बता रहा हूँ, जैसे रियल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो आप, तो इसके अंदर देखो क्या क्या है। इसके अंदर है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर, आपको पता होना चाहिए। अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज और ऑर्डर प्रॉपर्टीज दोनों ही रियल नंबर की आपको पता होना चाहिए। बाउंडेड एबव सेट, बाउंडेड बिलो सेट के बारे में, सुप्रीमम इन्फीमम के बारे में, ये सारी चीज इस पर आ गई रियल नंबर सिस्टम में, ठीक है। प्रॉपर्टीज आर में देखो क्या है, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है रियल नंबर की, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी है, डेंसिटी थ्योरम है रेशनल नंबर के लिए, नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी है, नेबरहुड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इनको सबको हमें सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, तब जा करके हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। और देख लेना क्वेश्चन इन्हीं ये जो थ्योरी आप पढ़ोगे ना, इसी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, इसी से बीच बीच से क्वेश्चन आएंगे। आप ये मत सोचो कि 11th-12th जैसे क्वेश्चन आ जाएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाएंगे बिल्कुल। जैसे आपने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन पढ़ी ली लिमिट की, तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से ही कोई ना कोई कंडीशन आप लोगों से पूछ ली जाएगी। तो यदि आपने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को अच्छे से नहीं पढ़ा है, कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है, तो वो आपको डेफिनेशन में जो कंडीशन पूछी जाएगी वो भी आपसे नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो सिर्फ ऐसा मत समझ लो कि सिर्फ आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि कन्वर्जेंट है सीक्वेंस या डाइवर्जेंट है सीक्वेंस, तो इस तरीके से डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। आपसे जो थ्योरम्स है उन्हीं थ्योरम्स को ही कुछ ना कुछ रिजल्ट बना करके रखा जाएगा, उससे क्वेश्चन निकाला जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखो ये जो है मैंने पूरा सिलेबस आप लोग के लिए निकलवा लिया था, ठीक है। तो आप लोग को दिखा रहा हूँ। फिर इसके बाद देखो डिफरेंशियल इक्वेशन है सेमेस्टर 2 का ही, फिर सेमेस्टर 3 में थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन है। तो इतना ज्यादा सिलेबस है कि इन्हीं से ही आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे यदि आपने थ्योरी पूरी पढ़ ली तो,
ठीक है, तो कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। बाकी आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा, यदि आप लोग को जरूरत है तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं सिलेबस आप लोग को भेज दूंगा पूरा का पूरा। तो ये पूरा आपका रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 2 तक, यहाँ तक का सिलेबस है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ऐसा नहीं है कि आपने केवल ये 4 यूनिट के जो नाम लिखे हैं इन्हीं टॉपिक को कर लिया बस हो गया। इनके अंदर जो ये सब टॉपिक हैं इनको पढ़ना होगा, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और इतना ज्यादा सिलेबस है कि कहीं और बाहर से पूछने की उनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। उनके जो 100 क्वेश्चन उन्हें जो पूछना है वो सब इन्हीं से हो जाएंगे, इतना बड़ा सिलेबस है ये आपका 6 सेमेस्टर का। देखो ये जो मैंने यहाँ पर आपको बताया ना, ये 6 सेमेस्टर का सिलेबस है रख दिया आपका, यानी कि 3 साल का सिलेबस है आप लोगों को रख दिया है। तो इस ये हल्का फुल्का सिलेबस मत समझो, ये 6 सेमेस्टर का सिलेबस है। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग तैयार करिए, इन्हीं से ही आप लोग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस जो मैंने यहाँ कहा था, तो वही चीज मैंने बता दिया है कि कुछ टीचर आप लोग को गुमराह कर रहे हैं कि क्योंकि उनके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी को पढ़ाने वाले या तो वो स्वयं नहीं पढ़ा सकते हैं, है ना, इस सिलेबस को, या तो उनके पास टीचर नहीं है ना, तो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं और आप लोग का भी काम बन गया, क्योंकि आप लोग को भी पूरा सिलेबस बीएससी का पढ़ने में कठिनाई हो रही है ना। तो ये आप लोग आपस में तालमेल बना रहे हो, लेकिन सिलेबस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दिया है वो मैंने आपको बता दिया है और पूरा मैच करके भी बता दिया है कि 6 सेमेस्टर का सिलेबस है और इसी सिलेबस से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो इधर उधर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जब साफ साफ सिलेबस दे दिया गया है तो फिर क्यों हम अपने मन से बनाएं कि नहीं यहाँ से आएगा वहां से आएगा। तो ये चीजें आप लोग को भी थोड़ा सा समझनी है। अब आप लोग यदि टीचर बनने जा रहे हो तो थोड़ा सा इतनी समझदारी आपको भी रखना है कि कहाँ से आप लोग को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस में मैंने आपको बता दिया कि क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन पेपर आएंगे और क्या सिलेबस दिया गया है, और बाकी आपको जो सही लग रहा है वो आप करिए, उस पर कोई हमारा हस्तक्षेप नहीं है। यदि आप 10+2 वाला पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ते रहिए, उसी को पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब दूसरी बात ये है कि DSSB TGT मैथ्स की तैयारी कैसे और कहाँ से करें। तो देखो मैं यहाँ पर DSSB TGT के लिए जो दिल्ली की TGT है इसके लिए मैं क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं ये पूरा सिलेबस करवाऊंगा दिल्ली का। ठीक है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये सारे सब्जेक्ट हैं इन सारे सब्जेक्ट को मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मैं ये पूरे के पूरे 13 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों को, मैं BSc मैथ्स ऑनर्स के बच्चों को मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मेरा आप यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं, DU मैथ्स स्टडी करके मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां पर पेड क्लासेस BSc मैथ्स ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए चलती है। ठीक है, तो मैं अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों को BSc मैथ्स ऑनर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। तो ये सिलेबस मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, मैं आप लोग का ये सिलेबस करवा सकता हूँ और बहुत अच्छी तरीके से आपको करवा दूंगा ताकि आपका नॉलेज बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिलेबस मैं आपको करवाऊंगा। तो जो भी इंटरेस्टेड हो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट नहीं कांटेक्ट करना है, पहले मैं आप लोग को डेमो वीडियोस दूंगा यूट्यूब पर ही, तो आप लोग देखिए डेमो वीडियोस को, समझिए, यदि आपको समझ में आता है तो फिर आप कांटेक्ट करिए, और यदि आपको अच्छा लगता है, सीखने का मन है, तो आप लोग ये सारे सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गई DSSB TGT मैथ्स की तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आप लोग को इसकी तैयारी करवाऊंगा, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, और मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ। मेरा आप यूट्यूब चैनल DU मैथ्स स्टडी भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब देखो क्या गलतियां ना करें, तो गलतियां क्या नहीं करना वो समझ लो। अब जैसे कि ये सिलेबस है, पूरा ग्रेजुएशन का सिलेबस है, ये अब सब लोग को पता चल गया होगा जो समझदार व्यक्ति हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस सिलेबस को देखते ही उनके दिमाग में आएगा कि हम नेट JRF की क्लासेस ले लें, है ना। उनको लग रहा होगा कि हम अब क्या करेंगे, ये सिलेबस ग्रेजुएशन का है तो हम नेट JRF का सिलेबस पढ़ लेंगे, है ना। तो नेट JRF का जो सिलेबस है वो आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इनका जो लेवल होता है वो बहुत हाई होता है, तो इतना जो है वो आप लोग को नहीं करना है, क्योंकि यदि आप यहाँ पर घुस जाओगे तो फिर आपका पूरा मतलब मनोबल ही गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ की मेहनत बहुत ज्यादा है। ठीक है, यदि आप नेट JRF के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन DSSB TGT के लिए नेट JRF की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। आप बेसिक अपना जो ये सिलेबस दिया गया है केवल इस सिलेबस को फोकस करिए, इधर उधर फोकस मत करिए, इसी सिलेबस से ही क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाएंगे पूरे के पूरे। ठीक है, तो एक तो ये गलती नहीं करना है कि नेट JRF तरफ इधर उधर भागना नहीं है। दूसरी गलती ये नहीं करना है कि जो मैंने आपको बताया कि जैसे
टीचर आपको बता रहे हैं, जो आपके गुरुजी हैं, है ना, यूट्यूब वाले, कि कैलकुलस है तो इसको 10+2 वाला कर लो, अलजेब्रा है तो 10+2 वाला कर लो, डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 10+2 वाला कर लो, और रियल एनालिसिस हमने ही करवा ही दिया है, सीक्वेंस सीरीज, तो उसको कर लो। तो सिर्फ इतने से ही काम नहीं बनेगा, थ्योरम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रिजल्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताबों में है वो डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे। तो बहुत व्यवस्थित तैयारी अब करना पड़ेगा आप लोगों को। तो हल्के में, मजाक में मत लीजिए किसी चीज को। तो दूसरी गलती ये नहीं करना है कि इसको 10+2 वाला सिलेबस आपको नहीं समझना है। तो ये 2 गलतियां आपको नहीं करना है। और तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि इस सिलेबस को कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो टाइम लगेगा, तो टाइम दीजिए इस सिलेबस को कंप्लीट करने में। क्योंकि भाई देखो, जब आप लोग टीजीटी का सिलेबस जो पुराना वाला कर रहे थे, जिसमें 10+2 वाली चीजें, 11-12 की चीजें जो पूछी जा रही थी उनको कर रहे थे, तो उस सिलेबस को कंप्लीट करने में भी 1 साल का टाइम तो आप लोग को लग जाता है ना, है ना। तो 1 साल का टाइम उसको करने में लग जाता है। तो अब वो सिलेबस जब हटा दिया गया है, ये सिलेबस रख दिया गया है ग्रेजुएशन का पूरा ग्रेजुएशन रख दिया गया है, तो फिर क्या है, आप लोग को इस सिलेबस को भी तो लगभग 1 साल का टाइम तो लगेगा ना, क्योंकि ये 3 साल का सिलेबस है ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो कम से कम आप लोग 1 साल तो दोगे ना तैयारी करने में इस पूरे ग्रेजुएशन के सिलेबस को, तब तो आप अपने आप को उस लेवल का समझ सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि आपने बस 2 महीने पढ़ लिया, बस कह दिया कि हो गया हम तो पढ़ लिए, ठीक है। तो व्यवस्थित पढ़ना है इस सिलेबस को, और मैं व्यवस्थित तरीके से DSSB TGT के अनुसार जिस तरीके से सिलेबस पूछा जा सकता है वो मैं आप लोग को करवाऊंगा। डेमो वीडियोस दूंगा, आप लोग डेमो वीडियोस देखिए। यदि संतुष्ट हो जाइएगा तभी आप लोग इसका कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे जुड़ करके इन चीज़ों को सीख सकते हैं। और यदि आप लोग को पसंद नहीं आता है, वही चीज़ें पुरानी वाली ही करना है, तो फिर करते रहो अपने मन की। उस पर हमारा किसी का कोई ये नहीं है कि नहीं आप ये करो। एक बात है बताने वाली, तो मैंने बता दिया कि आप लोग खुद समझो इस चीज़ को कि ये कैलकुलस और अलजेब्रा सेमेस्टर 1 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, 10+2 वाला नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कोई भी आप थ्योरी कर रहे हो, कैलकुलस की कर रहे हो या अलजेब्रा की कर रहे हो, तो उन्हीं थ्योरी से ही क्वेश्चन आपका बन करके आ जाएगा। आप सोचते रह जाओगे कि हम न्यूमेरिकल पर, हम डिफ्रेंसिएशन के लिए तो हमारे पास क्वेश्चन ही नहीं है, हम डिफ्रेंसिएशन किसका करें, हम इंटीग्रेशन किसका करें, हम लिमिट किसकी निकालें। डायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो बहुत व्यवस्थित क्वेश्चन पेपर आएगा। पहले भी इसी तरीके का आता रहा है, लेकिन दिल्ली का पेपर लगभग इसी तरीके का आता रहा है पहले भी। लेकिन पहले कुछ 10+2 वाली चीजें रखी जाती थी, है ना। लेकिन अब जो है, जो क्वेश्चन आएंगे तो उसमें बहुत ही मिनिमम चीजें होंगी जो कि आपको लगेगा कि 10+2 की है ना। जैसे कि अब आप मान लो कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन ही है, जैसे आपके सिलेबस में दिया है थ्योरी ऑफ इक्वेशन ग्रेजुएशन वाले में। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो 11-12 की पढ़ते थे और जो ग्रेजुएशन की थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, उसमें आपको थोड़ा अंतर देखने को मिलेगा। यानी कि अब आपको सिर्फ रूट निकालने के लिए नहीं पूछ लिया जाएगा कि इसके रूट क्या होंगे, ठीक है। अब आप लोग से ये पूछा जाएगा कि रूट रियल होंगे कि इमेजिनरी होंगे कि रेशनल होंगे कि इरेशनल होंगे, किस कंडीशन में रेशनल होंगे, किस कंडीशन में इरेशनल होंगे, किस कंडीशन में आपको कॉन्जुगेट पेयर मिलेगा, किस कंडीशन में नहीं मिलेगा। तो इस तरीके के अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके थ्योरी ऑफ इक्वेशन से। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोग को समझना है, बाकी आप लोग समझदार हो, ठीक है। तो मैंने जितना इस वीडियो के थंबनेल में लिखा था, ये 3 बातें कि कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस और DSSB TGT की तैयारी कैसे करें और क्या गलतियां नहीं करनी है, तो इन तीनों चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब बाकी आप लोग समझदार हैं, अब आप लोग सोच विचार इस पर कर लीजिएगा, ठीक है। मैं डेमो वीडियोस अब अपलोड करूंगा, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस है, ये कैलकुलस, अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, इस तरीके से सभी की डेमो वीडियोस में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।